आई लव यू यार। आज बात होगी रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट ने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू दिया। ब्रॉडकास्ट में एंकर के सवाल के जवाब पे रजब भट्ट ने कहा, एंकर ने सवाल किया, आप बोरी भर के आप इतने पैसे लेके गए हैं और जाके गाड़ी खरीद के लाए हैं, आपका ख्याल नहीं कि बहुत से लोग आपकी पैसों वाली बोरी को देख के एहसास से कमतरी का शिकार हो चुके थे, उनको जलन हो रही थी, पता नहीं दुख हो रहा था। अब इस सवाल के जवाब में अभी एंकर ने थोड़ा सा बोला ही था कि रजब भट्ट खूब एक्शन में आ गया। रजब भट्ट ने कहा, इसको तो हसद कहते हैं, इसको हसद कहते हैं, एहसास से कमतरी नहीं कहते। और ये तो क्यों, मैं जो भी व्लॉग बनाता हूँ लोग मेरे व्लॉग को देख के मुझे ट्रोल करना, मुझे रोस्ट करना शुरू कर देते हैं। हालांकि मेरे व्लॉग को देख के लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट भी करें, लोगों के लिए मोटिवेशन भी होना चाहिए, लेकिन लोग चढ़ते सूरज को सलामी करते हैं, लेकिन चढ़ते मैं अगर ऐसा हूँ तो लोग मुझे पसंद भी करते हैं, और अगर नहीं करते तो वो मुझसे जलते हैं, और जलने वाले का मुंह काला। रजब भट्ट ने ये भी साफ साफ कह दिया कि ये जो लोग मुझे बातें कर रहे हैं उनका सिर्फ मकसद ये है, वो मेरी कामयाबी से जलते हैं और वो इस काबिल नहीं कि वो कुछ कर लें, कमा लें, गाड़ी खरीद लें, पैसों की बोरी भर के ले आएँ। बस इनको सवाए बातें करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता। रजब भट्ट ने कहा कि अगर मैं पैसों की बोरी लेके गाड़ी लेके आया हूँ तो मैंने कोई पैसे खैरात में नहीं मांगे, भाई मैंने मेहनत की थी और मैंने खुद का कमाया हुआ पैसा था और वो मेरे पैसे थे और मैं अपनी मर्जी से उसको जहाँ मर्जी खर्च करूँ। लेकिन लोग अगर मेरे पैसों को देख के जल बुन के काले हो जाते हैं, हसद करते हैं, तो हसद करने के बजाय वो दुआ करें अल्लाह से, मेरी तरह मेहनत करें और मेरी वीडियोस उनके लिए मोटिवेशनल है तो उसको देख के कुछ सबक हासिल करें। नाज़रीन व सामीन, रजब भट्ट ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुझे देखने वाले जलते हैं, बुनते हैं। अब आप लोगों का क्या ख्याल है रजब भट्ट के बारे में? आप लोगों को पता है ये बंदा आए दिन ट्रोल होता है, ये आए दिन इस बंदे की कुत्तिया होती है, लेकिन मुझे दिली खुशी होती है। अब आप लोग कहेंगे कि क्यों, पता नहीं क्यों। आप कमेंट बॉक्स में आएँ, कुछ सवाल जवाब करते हैं, मैं आप लोगों को बताऊंगी कि रजब भट्ट मुझे मुंह फट लड़का लगता है। ये सबको हकीर बना समझता है कि मैं ही सबसे आला हूँ। ये कहता है कि मैंने जितनी मेहनत की वो मेरी मेहनत के बलबूते पे आज मैं लाखों करोड़ों कमा रहा हूँ और आज दुनिया मुझे देख रही है और आज दुनिया मुझे सलामी कर रही है। रजब भट्ट खुद अपने मुंह से कहता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग मेरी और डक्की बाई की है। और हाँ, रजब भट्ट ने यहाँ ही नहीं अपने दोस्त को भी पीछे छोड़ दिया और ये कह दिया कि मैं तो अभी ताज़ा उभरता हुआ यूट्यूबर हूँ और डक्की बाई को तो अरसा लगा। नाज़रीन व सामीन, यहाँ पे भी रजब भट्ट की बातों में देखिए कितना गरूर, कितना तकब्बुर था और जाते जाते अपने दोस्त को भी डस बैठा अपने अंदाज और अपने बयान में। अब आप लोग कहेंगे कि आप रजब भट्ट से ज़िद करती हैं। भाई मैं रजब भट्ट से ज़िद नहीं करती, रजब भट्ट से यही है कि देखिए डक्की बाई को भी कहा कि मेरी और डक्की बाई की फ़ैन फॉलोइंग एक बराबर है, लेकिन रजब भट्ट ने कहा कि डक्की मुझसे ढेरों सीनियर है। कहने का मकसद था कि मैंने बहुत शॉर्ट वक्त में डक्की जितनी कामयाबी हासिल कर ली और डक्की ने तो बहुत टाइम लगा के इतनी कामयाबी हासिल की। इसका मतलब है कि रजब डक्की से भी आगे जाएगा। जी हाँ, तो आप फिर मुझे बता दें, इंसान जो मुतकब्बर, जो गरूर, अना और ईगो वाला होता है, उसकी बातों में कहीं ना कहीं वो जितना मर्जी बच के चले, लेकिन नहीं, जिसको जो आदत होती है वो उसकी नज़र आ ही जाती है। तो आप लोगों ने क्या कहते हैं रजब भट्ट के बारे में? लेकिन आप लोगों को बताऊं, जो रजब भट्ट के फ़ैन फॉलोवर हैं, उसको पसंद करने वाले हैं, उनके लिए खुशखबरी कि रजब भट्ट की शादी होने वाली है। रजब भट्ट अभी फ़िलहाल तो कह रहे हैं, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया कि मेरी 4-5 दिन इवेंट होंगे शादी के, उसके बाद नहीं। अब पता नहीं ये बंदा क्या करता है, लेकिन इस बंदे के बारे में मैं आपको ये बता दूं, ये मुहर्रम हो, ये सफ़र हो, रबीउल अव्वल हो, कोई भी महीना में हो, ये न्याज भी देता है दिखावे के लिए। ये जो भी व्लॉग प्रैंक करता है ये भी दिखावे के लिए। ये रब के घर में भी जाता है तो दिखावे के लिए। ये लंगर न्याज भी दे दिखावे के लिए। ये मजलिस करे या करवाए या अटेंड करे तो दिखावे के लिए। अब आप कहेंगे कि ये आप कैसे कह सकते हैं कि वो दिखावे के लिए? वो तो अल्लाह और उसका मामला है। भाई जब अल्लाह और उसका मामला हो तो वो फिर इस तरह व्लॉगों में दिखाया नहीं जाता, रियाकारी नहीं की जाती। अब आप ये भी कहेंगे
میرے پاس ہر بات کی سوال ہے۔ آپ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ وہ اس لیے دکھاتے ہیں کوئی اس کو دیکھ کے یہ اچھی چیز کو فالو کرے۔ ناظرین و سامعین، اچھی چیز کو فالو کرنے کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، لیکن یہ جو دکھاوا، یہ جو ریاکاری ہے، میری نظر میں اس کو ریاکاری ہی کہتے ہیں۔ رجب بھٹ کا یہ ایک سیاسی کام ہے کہ 10,000 کی میں دیگے دوں، نیاز اور لنگر دوں اور 10 لاکھ روپیہ کما لوں۔ تو جو 10,000 روپیہ دے اور 10 لاکھ روپیہ دنیا میں ہی کما لے، تو پھر مجھے بتائیں کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ ہوگا؟ اب اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر میں حق پہ ہوں، اگر میں نے یہ سچی بات کہی ہے، تو اللہ مجھے اور میرے لیے اللہ تعالیٰ صراط مستقیم کی ساری راہیں سیدھی کرے اور میرے لیے آسانیاں، کامیابیاں اس سے پیدا فرمائے۔ اور اگر میں غلطی پہ ہوں تو آپ لوگ آئیں اور اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں، مجھے ہدایت دے اور آپ لوگ آئیں اور مجھے تھوڑی سی میری رہنمائی کیجیے۔ ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔